आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं सच में, है ना? है ना? असली से एकदम अलग से आंखें भी सुंदर है लेंसेज भी यार। लगा। अरे अच्छा मतलब हाँ वो हो तो गया, ऐड ऑन थैंक हुआ यू पर आंखें सुंदर थैंक है। यू। मैं भी ऐसे बैठे बैठे एकदम से कॉम्प्लीमेंट कर देती किसी का, आई लव इट यू नो। अभी भी देयर वाज वन इंटरव्यू एंड दैट गर्ल वाज सो ब्यूटीफुल, आई फॉरगॉट हर नेम, so I told her and she got all awkward, embarrassed कि you know I am interviewing an actor and she's complimenting me ऐसे randomly. Yeah, but thank you. और विद्या जी की सादगी, अब सादगी। देखो ना कैसे मतलब आगे हाथ ओके नो आप बहुत ध्यान रखते हो, मुझे एकदम सादगी वाले आपका और ही ऐसा है, आपको पता है ना? जैसे इनका एक चुलबुला, थोड़ा सा मैं इनको कह सकता हूँ ये शरारती हो सकती हैं, जिद्दी हो सकती हैं, भैया मैं बहुत शरारती हूँ सीरियसली। पर आपको बड़ा सेटल ये तो मैंने करती थी ये सेट पे कोई शरारत? हमारे साथ में शूट ही नहीं हुआ मैं है पहली बार मिली हूँ यार, आज हम पहली बार। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स से एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी दो बेहद खास मेहमान हैं, विद्या मालवदे और आशा नेगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं अभय 3 के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपसे शुरू करते हैं, आपके शब्दों में अभय 3। 8 अप्रैल को रिलीज हो रहा है Z5 पर, तो आप जरूर देखिए अभय 3। लेकिन अभय जो टाइटल है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करती हैं? आई थिंक अभय का मीनिंग लिटरल मीनिंग है निडर या जिसे भय नहीं है। तो ये सीरीज आई थिंक इसी के ऊपर है, दिस रियली डैशिंग सुपर कॉप जो कुणाल प्ले कर रहे हैं और उनका जो ट्राइस्ट है और उनके साथ जो हम सब जुड़े हुए हैं। इट्स ऑल्सो अ बैटल बिटवीन गुड एंड ईवल जो हम सब के अंदर है। सो या दैट्स व्हाट दिस इज, द ट्रायम्फ ऑफ द गुड ओवर ईवल, आई वुड से। ओके, तो जो विद्या हैं कैरेक्टर से हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी विद्या से बात कर रहे हैं। वो कितनी निडर हैं, कितनी बैड हैं, इविल हैं और क्या ग्रे शेड्स हैं आपके? देखिए मुझे लगता है सब में ग्रे शेड्स होते हैं, हम सब में अच्छाई है तो बुराई भी है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किसको ज़्यादा वेट दे के क्या उभर आता है। कई मोमेंट्स आपके लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जब आप यू चूज़ द बैड, क्योंकि हम सब में गुड भी है, हम सब में इविल भी है। आई ट्राई एंड चूज़ द गुड, विद्या ट्राइज एंड चूजेस द गुड एवरीवेयर इफ पॉसिबल, पर आई मीन यू नो समटाइम्स we also kind of make mistakes, we're all human, and then you try and make sure that you not learn that lesson and not make the mistake again. तो विद्या कोशिश करती है कि वो गुड में रहे, पर मुझे बहुत मज़ा भी बहुत आया है क्योंकि निधि है जो इस शो में वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है विद्या के, और इसीलिए बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही मज़ेदार रहा है मेरे लिए। कहीं पर निधि विद्या मिलते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है? आई थिंक हर कैरेक्टर जो एटलीस्ट मैं प्ले कर रही हूँ, या आई थिंक एवरीबडी अपने आप में से कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा ही आपके लिए। ये नहीं है कि आप किसी कुछ और ही बना के, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड ऑफ यू एंड यू ब्रिंग आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ऐसा मुझे लगता है। ऑफ कोर्स आप उन्हें शेड्स दोगे, आप जो भी है उसके ऊपर काम करोगे आपके कैरेक्टर के ऊपर, तो वो अलग बन जाएगा। लेकिन जो एक थ्रेड होता है, जो आपका थ्रेड है, वो कुछ ना कुछ आपको उसमें दिखेगा ही। तो आई एम श्योर मुझे अभी पता नहीं है कितना ईविल भरा हुआ है, पर आई एम श्योर देयर इज सम। और जो निधि कर रही है, आई डोंट थिंक मैं कभी भी कर पाऊंगी मेरे लाइफ में, पर क्या पता, आई नेवर से नेवर, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। या समझेंगे हम निधि और विद्या को, उनकी कितनी दोस्ती हुई है, एक दूसरे को क्या दिया क्या लिया, आशा से जानते हैं। आपकी परिभाषा अभय 3? आई थिंक जैसा कि उन्होंने बोला, अभय का मतलब है निडर होना, और है हमारे सुपर कॉप उसमें अभय प्रताप सिंह। बट आई ऑल्सो फील कि शो इसीलिए भी लोग इतना पसंद करते हैं बिकॉज अभय जो है वो खुद एक परफेक्ट सुपर कॉप जो किसी से नहीं डरते ऐसे नहीं है। उनकी भी अपनी फियर्स हैं लाइफ में, उनकी भी अपनी हैं कुछ इश्यूज जो जिनका वो सामना कर रहे हैं ये क्राइम्स को सॉल्व करते करते। सो आई थिंक ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खास है अबाउट अभय। एंड या मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है ये शो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि
क्राइम्स के साथ लड़ते लड़ते उन्हें सॉल्व करते करते वो अपने अंदर के फियर्स को भी सॉल्व कर रहा है, के साथ भी लड़ रहा है अभय। तो यार मेरे लिए ऐसा लगता है अभय इज दिस। और नाम क्या है कैरेक्टर का अभय प्रताप सिंह। आपके? सोनम खन्ना सोनम। जी। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं सच में, है ना? असली से एकदम अलग से। आंखें भी सुंदर है लेंसेज भी यार। लगा। अच्छा मैं हाँ वो तो ऐड ऑन हुआ पर आंखें सुंदर थैंक है। यू। मैं भी ऐसे बैठे बैठे एकदम से कॉम्प्लीमेंट कर देती किसी का, आई लव इट यू नो। आई भी देयर वाज वन इंटरव्यू एंड गर्ल वाज सो ब्यूटीफुल, आई फॉरगॉट हर नेम, so I told her and she got all awkward, embarrassed कि you know I am interviewing an actor and she's complimenting me ऐसे randomly. Yeah, but thank you. और विद्या जी की सादगी, सादगी। अब देखो ना कैसे मतलब आगे हाथ आगे, no आप बहुत ध्यान रखते हो, मुझे एकदम सादगी वाले आपका और ही ऐसा है, आपको पता है ना? जैसे इनका एक चुलबुला, थोड़ा सा मैं इनको कह सकता हूँ ये शरारती हो सकती हैं, जिद्दी हो सकती हैं, भैया मैं बहुत शरारती हूँ सीरियसली। पर आपको बड़ा सेटल ये तो मैंने करती थी ये सेट पे कोई शरारत? हमारे साथ में शूट ही नहीं हुआ मैं है पहली बार मिली हूँ इनको यार, actually। आज हम पहली बार हाँ, मिले और कल हमने जो इंटरव्यूज किए थे वो भी जूम पे थे तो मुलाकात नहीं हुई थी, पर ये पहली बार मिल रही है। Correct। और थैंक गॉड कि अभी मिल भी रहे हैं। पिछले 2 सालों में जो भी रिलीज हुआ है किसी ने किसी की शक्ल भी नहीं देखी है, तो ये पहली बार जो है ऐसा ऑन ग्राउंड इंटरव्यू हो रहा है और बहुत मजा आ रहा है ना। एक चीज करते हैं, हाँ जी। जब आप पहली बार मिल रहे हो बहुत सारी बातें होंगी करने की, शायद अभी आप अभी इसी इंटरव्यू में पहली बार मिल रहे हाँ हो। जी जी। आप विद्या का एक अलग स्टारडम है, उनका एक अलग अनुभव है, कौन सी 3 बातें आप पूछना चाहोगे विद्या से कि चाहे शो से जुड़ी हो या आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे जानना है यार? वो आई थिंक एक तो मैं योगा से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी ये आप मुझसे इंटरव्यू करवा रहे हो कि आप इंटरव्यू करने के लिए बैठे हो? ये कह सकते हैं गर्ली गॉसिप टाइप भी हो सकता है, आप लोग गर्ली पहली बार, गॉसिप। या फिर आप सीखना चाहें या कुछ ऐसा, फिर मैं ये विद्या भी आपसे पूछेंगी। या आई थिंक एक तो मैं योगा से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ, हाउ डिड इट चेंज योर लाइफ? लाइक आई एम श्योर इट चेंज्ड इट ट्रेमेंडसली, बट आई स्टिल फील आई वांट टू नो लाइक इट डज मेक you know grounded, more rooted, and it does change your life in a beautiful way. So तो जैसा कि मैंने कल इंटरव्यू में कहा था, मेरे पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आई लॉस्ट माई हस्बैंड एंड आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ। आई वॉज कम्प्लीटली, आई फेल्ट लाइक आई वॉज डिस्ट्रॉयड। मुझे आई डिडंट वांट टू लिव एनी मोर। इट वॉज लिटरली एट दैट स्पेस। एंड आई थिंक उस दौरान से, उस डेविस्टेशन से, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैं ढूंढ रही थी कुछ कि क्या, what will help me, what will something to just start breathing again, or something to, I think the lowest point in my life was when the only time I used to wake up without any hope. I think एक आदमी में जब hope निकल जाता है ना तो बाकी कुछ नहीं बढ़ता। मतलब आप सुबह उठते हो और आप सोचते हो कि मैं जिंदा क्यों हूँ, या मैं क्या what is the meaning, क्या है life है ये? Exactly. तो फ्रॉम देयर आई रिमेंबर वहाँ से लेकर मैं आई वॉज लुकिंग फॉर आंसर्स, बट मैं हमेशा कहती हूँ दैट योगा फाउंड मी।